नमस्कार मित्रों, मैं नाड़ीवैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का आरोग्य सेवा शोध संस्थान द्वारा संचालित महर्षि आयुर्वेद में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे दिनचर्या में से जो दिनचर्या तो ठीक है, जो रात्रिचर्या होती है उसकी आज हम बात करेंगे कि रात में भोजन करना कितना सही है और कितना गलत। सूर्योदय के बाद हमें भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हम भोजन करते हैं तो उसके क्या नुकसान है और नहीं करते तो क्या फायदे हैं, और यदि मजबूरी में करना पड़े तो कैसे भोजन करेंगे जिससे हमें नुकसान ना पहुंचे। तो आइए इन सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। मित्रों, दिन में बहुत सारे लोग व्यस्त रहते हैं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग जॉब है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट, कोई सुबह 6 बजे भाग रहा है तो कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, और कुछ भी नाश्ता करके आदमी चला जाता है या दिन में कुछ भी बाहर जो भी मिल गया वो खा लेता है। लेकिन रात में जो खाना बनाने की और खाने की हमारे यहाँ परंपरा है अपने भारत में, ये तो बड़े शहरों की बात मैंने बताई, इतनी व्यस्तता है, लेकिन अधिकतर खाना जो बनता है, क्योंकि सुबह सबका टाइम, बच्चों को भी स्कूल जाना है, हालांकि कोरोना काल में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह बच्चों को भी टिफिन लगाना है, महिलाएं यदि कामकाजी उनको भी भागना है, और पुरुषों के लिए भी या पति के लिए भी खाना बना के देना है। तो ऐसी भाग दौड़ में सुबह हल्का फुल्का ही खा के लोग निकल जाते हैं और पूरा दिन ऐसे निकलता है, या कुछ भी बाहर का जैसे समोसा, चाट, पकौड़े, कुछ भी चाट खा लिया ऐसा, लेकिन हेल्दी चीज़ें नहीं खा पाते। काम की व्यस्तता भी हो जाती है ऑफिस में। लेकिन शाम को जब आते हैं तो आराम से खाना बनाते, सारी तैयारी दिन में करके, यदि पत्नियां यदि घर पे हैं, महिलाएं घर पे हैं तो वेट करती हैं कि अब पति भूखे हैं तो आ रहे होंगे शाम को, कई तरह के आइटम हम बना के रख लेते हैं और आराम से इत्मीनान से रात में खाते हैं, क्योंकि रात अपनी है। तो आराम से 12 बजे 1 बजे तक लोग खाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद के ग्रंथों में जो कहा गया है वह यह कहा गया है, आप जानते भी होंगे, सुना भी होगा कई जगह, कि रात का खाना बहुत ही नुकसानदायक होता है। सूर्योदय के बाद हमें नाश्ता करना चाहिए, फल वगैरह खाना चाहिए। ये तो दिनचर्या में आ गया, दिन के जो काम हो गए दिनचर्या में हो गया। अब जैसे सूर्योदय के बाद हम फलों का नाश्ता करते हैं, जूस पीते हैं, ये तो ठीक है। दोपहर में हम खाना खा रहे हैं, भरपेट भोजन कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। सूर्यास्त के पहले पहले तक यदि हम खाना खाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूर्यास्त के बाद, इसीलिए मैंने बोला आज हम बात करेंगे रात्रिचर्या की। दिनचर्या तो सभी बताते हैं, लेकिन रात्रिचर्या हमारी कैसी होना चाहिए, सूर्यास्त के बाद का क्या एक्शन होना चाहिए। कुछ लोग तो हल्का फुल्का भोजन कर लेते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद के नियमों का अब पालन होने लगा है, वो भी कोविड की वजह से। कोरोना जब से देश में कोरोना ने दस्तक दिए तो बहुत सारे लोगों के खान पान का एक तरीका ही बदल गया, दिनचर्या ही बदल गए। तो अब हमें रात में कैसे खाना चाहिए यदि मजबूरी है। मान लीजिए बहुत सारे लोग दिन में हल्का फुल्का खा के जाते हैं, लेकिन रात में यदि आए और भूख लगी बहुत ज़्यादा, यदि किसी की ड्यूटी 8 बजे तक है या 9 बजे तक है, घर लौटते लौटते यदि 10 बज गए, 11 बज गए, लेकिन भूख लगी है तो कैसे खाएं। ऐसे समय पे कोशिश ये करना चाहिए, आयुर्वेद में मना इसलिए किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो हमारी जठराग्नि होती है तो सूर्य के साथ ही चलती है। हालांकि संपूर्ण जो ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि का जो संचालन है उसका जो केंद्र बिंदु वो सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है। जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर पूरे संपूर्ण संसार में, सृष्टि में है, सब उसी के द्वारा संचालित है। तो सूर्य जैसे उगता है तो हमारी जो जठराग्नि होती है वो कमल की भांति खिल जाती है, लेकिन जैसे सूर्यास्त होता है तो जठराग्नि भी कमल की भांति बंद हो जाती है। बंद होने का मतलब इसमें जो केमिकल्स रिलीज होते हैं खाने को पचाने वाले, उनकी रफ्तार कम पड़ जाती, धीमी पड़ जाती है। तो जो भी हम रात का खाना खाते हैं ठीक से पचता नहीं, गैस होगी, अपच होगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि रात में जब भी हम खाना बनाएं तो पहले तो खाना बनाने वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति घर में खाना बना रहा है वो उनको क्या करना चाहिए। खाना बनाने के पहले हमारे दिमाग में यह प्लानिंग होनी चाहिए कि खाना जो हम बना रहे हैं वो 50% ठोस होना चाहिए, 50% लिक्विड होना चाहिए। केवल ठोस आहार, केवल सूखी सब्जियां नहीं होनी चाहिए। रात में जब भी सब्जियां बनाएं
तो हरी सब्जियां हो और सब्जियां रसीली होनी चाहिए, कम तेल मिर्च मसाले वाली सब्जियां होनी चाहिए। रात में रोटियां बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, या रोटियां बनाते हैं तो ये जो मल्टीग्रेन होता है, लगभग 5 से 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनको मिला के हम बनाएं तो अच्छा रहेगा। फाइबर युक्त रोटियां बनाएं, उसमें से जो चोकर निकालते हैं, हम आटा को चालते हैं, वो चालना नहीं चाहिए, आटा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ऐसा प्रयोग करें। इसके साथ ही कोशिश करें कि रात में हम जो फलों का चयन करें, क्योंकि रात में वैसे खट्टे फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन मीठे फल आप खा सकते हैं। तो खाने के साथ साथ जो सलाद जरूर हम बनाएं। सलाद किन चीज़ों का, खट्टी चीज़ें शामिल नहीं करें। अब जैसे मूली है, मूली थोड़ी सी पित्त बढ़ा सकती है, तो खाने में प्याज का प्रयोग करें। सलाद प्याज, टमाटर चूँकि खट्टा होता तो नुकसान कर सकता, तो टमाटर नहीं डालना, तो प्याज डालें। उसके साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे आप पपीता डाल सकते हैं, इसके साथ चीकू भी डाल सकते हैं, सेव भी डाला जा सकता है। ऐसे कुछ फल आप चूज करके डाल सकते हैं। तो सलाद जरूर खाएं खाना खाने के साथ ही। अब सलाद के बाद कोशिश करें कि खाना जो हम भर पेट खाते हैं, 4-5 प्रकार के आइटम बनाते हैं, तो एक तो 4-5 प्रकार के आइटम हमें नहीं बनाना। कोशिश करना है कि आइटम कम से कम हो, सादा खाना हो, सिंपल हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हो। और एक चीज़ और, खाना खाने के साथ ही हमें थोड़ा सा, जब रोटियां बनाए तो आटा गूंथते समय उसमें थोड़ा सा हम अजवाइन थोड़ा सा जरूर डाल दें। अजवाइन और हल्का सा काला नमक आटे में ही डाल देते हैं, तो ये पाचक होता है, इससे खाना आपका पचेगा, अच्छी तरह पचेगा। और खाने को यदि रात में खा रहे हैं तो चबा चबा के आराम से खाना खाएं, लार ज़्यादा बने। खाना खाते समय पानी बिल्कुल ना पिएं। इसके साथ ही खाना खाने के बाद गुनगुना पानी पी सकते हैं या गुनगुना दूध पी सकते हैं। और भूख से थोड़ा सा कम खाना खाना। यदि भूख 5 रोटियों की है तो 3 रोटी में आप खाना खाने का काम चला लीजिए, 2 रोटी कम खाइए। आप भूख से थोड़ा सा कम खाएंगे, क्योंकि रात में कोई ज़्यादा एक्सरसाइज होगी नहीं और चहल पहल होगी नहीं और चुपचाप सोना है आपको। तो ओवर ईटिंग यदि करेंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, गैस बनेगी, बदहजमी होगी, खट्टी डकारें आएगी, मोटापा बढ़ेगा। बहुत सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं वो रात के खाने से होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब दिन में खाते हैं। हाँ, रात्रिचर प्राणी कुछ अलग हैं, जैसे शेर हो गए, चमगादड़ हो गए, कुछ ऐसे पक्षी हैं, कुछ जानवर हैं जिनको रात्रिचर प्राणी कहा गया है। तो उनको यदि शिकार नहीं मिलता, दिन में भोजन नहीं मिल पाता, तो रात में शिकार करते हैं। या दिन में यदि सोने वाले पक्षी हैं तो रात में शिकार करते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए ऐसा नहीं है। पूरे लगभग 80% जीव जगत में 80% जो जीव है वो सब दिन में ही खाना खाते हैं। रात में कोई गाय, बैल, भैंस ये कोई रात में नहीं खाते। कोई पक्षी, सब पक्षी, सारे पक्षी सो जाते हैं। उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गए, इनको छोड़ के सब सो जाते हैं, कोई भी नहीं खाता। लेकिन इंसान रात भर खाता है। बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं तो रात भर खाए जा रहे हैं। उसके दुष्परिणाम नहीं मालूम कि हमें क्या भुगतने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कि हल्का भोजन खाएं, भूख से कम खाएं, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, उसमें सलाद जरूर शामिल करें, गुनगुना दूध जरूर पिएं और खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। वो खाना पचाने में बहुत मदद करता है। अब यदि रात में हम खाना ओवर करते हैं तो नुकसान क्या क्या होते हैं। इससे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ पेट की गड़बड़ी होती है, कब्ज होती है, सुबह पेट साफ नहीं होता, सुबह ठीक से भूख नहीं लगती। और पेट जब साफ नहीं होता तो कम से कम 48 प्रकार की बीमारियां होती हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। इसी से आपका बीपी होता है, इसी से हार्ट का प्रॉब्लम होता है, इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसी से साइटिका होता है जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आलस आएगा, नींद आएगी। तो इन बीमारियों से बचने के लिए कृपया कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद दिन में जितना खा सके उतना खाएं। सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन मजबूरी पड़े तो इन नियमों को जरूर पालन करना चाहिए, जिससे सभी बीमारियों से हम सभी बचे रह सकें और अंग्रेजी दवाइयों से भी बचे रह सकें। अंग्रेजी डॉक्टरों के पास कम जाना पड़े, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों की बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं।
अब ये बात हमने बताई, और भी नेक्स्ट टॉपिक हमें किन चीज़ों पे वीडियो बनाना है, किस विषय पे वीडियो बनाएं, किस रोग पे हम बीमारी पे हम बनाएं वीडियो, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। हालांकि हमें बहुत सारे फ़ोन आते हैं, उसमें लोग ये बताते रहते हैं कि सर इस टॉपिक पे बनाइए, तो उसी के हिसाब से कुछ कॉल आए हमारे पास कि गुरुजी आप ये जो दिनचर्या है, उसके बाद रात में जो खाना खाते हैं उसके क्या नुकसान, इस पर एक विशेष टॉपिक लीजिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप में से किसी को कभी भी कोई भी बीमारी हो, वैसे भगवान ना करे किसी को, लेकिन कभी भी कोई भी बीमारी होती है तो आप आयुर्वेद इलाज जरूर कराएं, जहाँ कहीं है वहाँ आसपास जरूर इलाज कराएं। लेकिन आयुर्वेद क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अंग्रेजी दवाई के बहुत सारे साइड इफेक्ट। एक बीमारी का आप यदि इलाज करवाते हैं, 4-6 महीने इलाज करवाए, तो उससे और जुड़ी हुई 3-4 बीमारियां और आ जाती हैं। ऐसा बहुत सारे रोगियों ने हमें बताया। ये बहुत लोगों के बताने के बाद मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। आपका भी अनुभव रहा होगा, किसी को देखा होगा आपने कि वो एक चीज़ की दवाई करवाता तो 4-5 बीमारियां और नई आ जाती हैं। उनका इलाज कराते कराते पहले 2 गोलियां 3 गोलियां व्यक्ति खाता था, 4-5 साल बाद वो 10 गोलियां खा रहा है। बीमारी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। तो आयुर्वेद में चूंकि जड़ से बीमारियां समाप्त होती हैं, तो आयुर्वेद का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, आपको कभी भी कोई भी समस्या लगे, किसी भी बीमारी से आप पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, तो कृपया आप हमारे नंबर पे 8770448757 नंबर पे संपर्क करके कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। जो समय रहता हमारा सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे का रहता है। और यदि आसपास, चूंकि मैं भोपाल से हूं और मध्य प्रदेश से हूं, तो यदि मध्य प्रदेश के लोग हैं तो जो लोग आना चाहें हमारे क्लिनिक में, तो सुबह नाड़ी परीक्षण के लिए खाली पेट आए। बहुत सारे लोग बिना फ़ोन किए यदि आ जाते हैं और आके फ़ोन करते हैं कि गुरुजी हमने तो नाश्ता कर लिया, हम दूर से आए थे। तो खाली पेट में ही चूंकि नाड़ी परीक्षण सही से हो पाता है, तो नाड़ी परीक्षण के लिए खाली पेट आएँ। और बाकी दूर के जो हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लोग भी, बहुत सारे स्टेट के लोग भी दवाइयाँ मंगाते हैं, तो आप फ़ोन पे अपना सारा सिम्टम्स बता के, रोग के सारे रोगों के लक्षण बता के, या उनके जो रिपोर्ट्स वगैरह आपने कराए हैं, पहले बहुत सारा इलाज कराया, उसके रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप पे हमारे भेज के, यही नंबर जो बताया इसी पे व्हाट्सएप है, तो भेज के और दवाइयाँ कोरियर से मंगवा सकते हैं। इसके साथ ये जो हमने वीडियो आज अभी बनाया, जो आपको जानकारी दी, ये जानकारी अपने रिश्तेदारों तक, परिचितों तक जरूर भेजें, ताकि उनकी भी कहीं ना कहीं मदद हो पाए और वो भी बीमारियों से निजात पा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।